प्रिय दर्शक ना, हम वर्ल्ड एक्सप्रेस में मालवी का यशस्वी लेखक नंद किशोर चौहान की रचना ना को नियमित प्रसारण करी रिया है, जिनके आप पसंद भी करी रिया हो। आज उनको एक लेख प्रस्तुत है। अक्कल का 8 आना लेख इन्हीं प्रकार है। छोटा सा शहर में एक सेठ जी को अच्छो कारोबार चलतो था। उनने कारोबार में मदद करने सारू 2 नौकर राख्या था। एक नौकर के तो वी रोज 8 आना तनख्वाह देता और दूसरा के खाली 2 आना। इन्हीं बात से 2 आना पाने वाला नौकर भी बहुत दुखी रहतो ने वो 8 आना वाला से जलन और खार भी खातो रहतो। उसका मन में या तनख्वाह में फर्क वाली बात हमेशा खटकिया करती कि हूँ भी तो दिन भर 2 हाथ से काम करूँ, नहीं और साथ वालों कहीं कोई 4 हाथ से काम करे। जो सेठ जी मके 2 आना नहीं के 8 आना काम करने का दे। इका अलावा ये दादो आए दिन सेठ जी से इन्हीं बात को रोनो रोई के उनको खोपड़ो भी खाया करतो। सेठ जी भी हर वक्त चश्मा में से तिरछी नजर करीने उकाड़ी देखता रहता ने मुंडा पे हल्की मुस्कान बिखराई के यो कहीं न पल्लो झाड़ी लेता कि तू इन्हीं बात की फिक्र क्यों करी रही हो। थारी फिक्र अबे मारी फिक्र है। इको मतलब यो नहीं कि मारो थारा आड़ी ध्यान ज नहीं, थारे हूँ एक दिन टेम आने पे को मतलब समझूंगा। और तू थारा मुंडा से कहेगो कि सेठ जी तम खरा, तमने दूध को दूध ने पानी को पानी च करी दियो है। एक दिन कई हुआ कि सेठ जी की दुकान का सामने से एक घुड़सवार निकलो। उना दिन दुकान पे 2 आना वालो नौकर एकलो हाजिर थो। 8 आना वालो नौकर दूसरा काम से बाहर गाम गयो थो। सेठ जी ने उना 2 आना वाला नौकर के बोलियो कि अभी जो घोड़ा वालो निकलो गयो है, जा पूछ के वो कौन है। नौकर घोड़ा वाला का पाछे दौड़ियो ने उको नाम पूछी ने आई गयो। फिर सेठ जी बोलिया कि जा उससे उसका ठिकाना का बारे में पूछी ने आ। 2 आना वालो नौकर पाछो हाय बाप ने जल्दी जल्दी में उबा पगे भाग्यो और उससे उसका ठिकाना का बारे में पूछी ने आई गयो। इतनी देर में घोड़ा वालो थोड़ोक दूर निकली गयो। सेठ जी ने फिर उके बोलियो कि जा पूछी के तो आ के वो काका काम से आयो और काका काम में किका घरे जई रहो है। नौकर फिर दौड़ियो ने नरी दूर जाइने उससे पूछियो ने हाफता आई के बतायो ने आतो च खल का बोरा पे डचकाते हुए मने मन बड़बड़ाने लाग्यो कि अरे बाप रे, इतना काम के करते करते और भागते भागते तो आज हूँ मरीज गयो। सेठ जी ने भी दांत काढ़िया और कहीं भी जवाब नहीं देते हुए अपना काम में पाछा लागी गया। सेठ जी ने नौकर पर आड़ी ज्यादा ध्यान नहीं दियो। उका जितोड़ काम के बूंद अघात सही गिरी कैसे की तरह हल्का मिलियो। मतलब उकी इतनी भागदौड़ को कोई मतलब और महत्व नहीं मानियो। नौकर की भी कल्पी के चुप हुई गयो। मन में कहने लाग्यो कि मारी शिकायत तो रहेगी मारा मन में, कई नहीं सकियो उलझन में। मारा काम सारू 2 मीठा बोल को भी टोटो पड़ी गयो। इका बात पाछो बेवन से अपना काम में लागी गयो। अबे 2-4 दिन पाछे एक दूसरो घुड़सवार दुकान सामने से निकलियो। आज 2 आना वालो नौकर काम से सेठ जी का भाई की दुकान पे चलियो गयो थो। इका सारू दुकान पे 8 आना वालो नौकर एकलोस थो। सेठ जी ने आज के बोलियो कि जाए उना घुड़सवार का बारे में पूछी ने आ। कहावत भी है कि अक्कल बड़ी के भैंस। यो नौकर गयो ने उना घोड़ा वाला की पूरी जन्म पत्री पूछी ने आई गयो और वह सेठ जी के बताई रियो तो के इतना में यो 2 आना वाला नौकर भी बाहर को काम निपटाई के दुकान पे आई गयो। सेठ जी ने 2 आना वाला नौकर आड़ी गुर्रई के देखियो ने बोलिया कि देख जिना काम सारू तने 10 चक्कर काटिया था ने थाकी के चूर चूर हुओ थो अलग उनाच काम के यो थारो 8 आना वालो भाई एक बखत मैच करी के आई गयो। जदे 2 आना वाला ने यो देखियो सुनियो तो उन्हीं बखत उको मुंडो देखने ज लायक थो। मतलब शिकायत करीने वो पछतायो। सेठ जी ने हिसाब किताब लिखनो छोड़ियो ने चश्मा हेड़ी ने उना नौकर से बोलिया कि अबे तू खुद ही बता कि थारा काम और इका काम में कोई फर्क है कि नहीं। इके 8 आना और थारे 2 आना रोज तनख्वाह दू एक में हूँ, थारा साथ कोई अन्याय तो नहीं करी रहो। मारे लागे कि अबे तो थारा सवाल को जवाब मिल ज गयो होगो ने कदी अभी भी थारी मोटी बुद्धि में समझ नहीं पड़ी होए तो सुन। मने बुद्धि के बारे में एक जगह बाचियो थो उना हिसाब से तो थारी बुद्धि में के ज्यादा नहीं थोड़ी खलकी लागे या तो मोतिया बुद्धि की तरह है। इन्हीं बुद्धि वाला लोग ना के जितरो बताओ उतरोच करे, उका आगे भी नहीं सोची पावे। जैसे मोती में जितरो बड़ो छेद होए वो शुरू से आखिरी तक उतरो को उतरो ज रे।
नी तो घटे ने नीच बढ़े। असा मनक के कितरी भी सीख दो वसो को वसोज रहे ने उसमें सुधार की गुंजाइश कम रहे। जैसे रबर के कितरो भी खींचे न लंबो करो, छोड़िया बाद वो अपना पेड़ा वाला रूप में आए जाए। क्या मोतिया बुद्धि है ने इन 8 आना वाला की बुद्धि तेलिया बुद्धि की तरह है। सुन, जैसे एक पानी से भरी बड़ी थाली में कभी एक टिप को तेल पड़े तो उन्हीं तेल की बूंद के पूरी थाली में फैलते देर नहीं लागे। उन्हीं इस तरह तेलिया बुद्धि वाला के कोई बात एक बार बताई दो तो के अच्छी तरह उसका चित्त में पूरी तरह समझे ने फिर काम में अच्छी तरह पूरा करने में देर नहीं करे। इतरो सुनी ने दो आना वालो नौकर तो शर्म से पानी पानी हुई गयो। अपना नौकर के उदास ने दुखी देखी ने सेठ जी को हौसलो बढ़ाते बोला कि भैया मन छोटो मत कर, क्योंकि थारी इन्हीं मोतिया बुद्धि से भी एक पायदान नीचे एक और बुद्धि लोग ना में रहे जिको नाम है नमदा बुद्धि। नमदा में कदी कोई सुई से छेद करे न सुई के बाहर निकालते ज भैंस का आगे बीन बजाने जैसो नमदा को छेद फिर वसो को वैसो बंद हुई जावे। मतलब मनक में कई भी फर्क नहीं पड़े। इन्हीं बुद्धि के जड़ बुद्धि भी बोले जावे। सुंदर कांड में सीता माता ने भी तो हनुमान जी का बुद्धि बल का बारे में बतायो कि देखी बुद्धि बल निपुण कपि कहेउ जान की जाहू, रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाहू। ऊपर का दोहा में साफ बतायो है कि हनुमान जी माता जानकी की तलाश में जब निकलिया तो राम जी ने हनुमान जी के सीता जी की तलाश को आदेश दियो तो। इका अलावा जामवंत जी ने भी हनुमान जी के सिर्फ इतरोज बोलियो थो कि एत ना करहूँ तात तुम जाई, सीत ही देखू कहू सुधी आई। राम जी का आदेश के मामूली अर्थ में मत समझो, इक में भी सगड़ा निर्देश और बात ना थी जो एक खुफिया के दिया जाए। और अपन ने देखियो कि हनुमान जी ने राम जी का आदेश का पालन में विभीषण से मित्रता, सीता जी को पतो, लंका जलई, अशोक वाटिका उजाड़ी, राक्षस मारिया, रावण के समझाणो आदि आदि और भी कहीं कहीं नहीं करी आया। हनुमान जी की छोटी सी भूमिका में बहुत बड़ो बुद्धि बल को राज छिपियो है, जिका अंजाम से मानव मात्र में दानवी प्रवृत्ति से मुक्ति मिलेगी। इका सारू बुद्धि बल की निपुणता को बड़ो मोल है। सेठ जी 2 आने वाला नौकर आड़ी मुड़िया ने बोलिया कि अबे दादा आप समझी क्या होएगा कि अक्कल का 8 आना ने छाती कुटा का 2 आना क्यों रे है। जय सिया राम।